मन्नतें जहाँ पूरी होती हैं सबकी, जहाँ है महाभारत काल का सूरज कुंड, जहाँ है सिद्ध शक्तिपीठ और योग पीठ का अनूठा संगम, जहाँ माँ बिजली की तरह प्रकट हुई थीं और जिसके नाम पर उत्तर प्रदेश का मंडल बना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के टूर सीरीज में आज हम आपको लेकर चलेंगे 51 शक्तिपीठों में शामिल श्री देवी पाटन तुलसीपुर और कई सारे प्राचीन मंदिरों के दर्शन कराने बलरामपुर। दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं, हम गोंडा से निकल रहे हैं बलरामपुर के लिए। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग इसके पहले अयोध्या धाम घूम कर आए हैं और वहाँ पर हम लोगों ने भगवान रामचंद्र जी से जुड़ी हुई से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर किया और उसी क्रम में आज हम लोग माँ आदि शक्ति की पीठ, जो शक्तिपीठ है माँ पाटेश्वरी देवी, बलरामपुर ज़िले के तुलसीपुर तहसील में स्थित है, वहाँ पर जा रहे हैं। और इस समय हम लोग फिर गोंडा से बाहर निकले हैं। इस समय गोंडा शहर के अंदर बना हुआ फ्लाईओवर जो रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता है, उसके ऊपर से गुजरते हुए हम लोग बलरामपुर रोड पे पहुंच रहे हैं। गोंडा से तुलसीपुर 70 किलोमीटर पड़ता है और ये 1 घंटा 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से, जिसमें बलरामपुर शहर भी बीच में पड़ेगा और बलरामपुर शहर को क्रॉस करते हुए हम लोग तुलसीपुर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये तुलसीपुर बलरामपुर ज़िला ही हमारे नेपाल देश का बॉर्डर ज़िला है और तुलसीपुर से नेपाल देश 29 किलोमीटर केवल पड़ता है, यानी कि हम एकदम आपको बॉर्डर पे लेके चलेंगे और वहाँ पे माता जी का दर्शन कराएंगे। दोस्तों गोंडा से बलरामपुर जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता यही है। वैसे आप बाई ट्रेन भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बाई रोड जाते हैं तो रास्ते में जयप्रभा ग्राम, कुआनो नदी और जंगल को भी देख सकते हैं। हाँ तो अभी आप गोंडा सीमा को पार कर चुके हैं और इस समय बलरामपुर में प्रवेश कर रहे हैं। कुआनो नदी हम लोगों के स्वागत के लिए तैयार खड़ी है, जिसका पुल आने वाला है और इस समय हम लोग कुआनो जंगल से गुजर रहे हैं। यहाँ का फॉरेस्ट छोटे मोटे जंगली जीव जंतु के लिए मशहूर है। ये कुआनो नदी से इस समय हम गुजर रहे हैं और निकल आए हैं। इस समय हम अब बलरामपुर सीमा के अंदर प्रवेश कर गए हैं और यहाँ से 7 किलोमीटर के बाद बलरामपुर शहर चालू हो जाएगा और उस शहर को क्रॉस करने के बाद फिर हम अपने गंतव्य यानी तुलसीपुर की तरफ अग्रसरित हो जाएंगे। इस समय 10:15 बज रहे हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बलरामपुर शहर। बलरामपुर शहर के चौक से ये रास्ता शक्तिपीठ माँ पाटन देवी तुलसीपुर, कपिलवस्तु और बढ़नी नेपाल तक जाता है। दोस्तों इसी रास्ते में माँ बिजलेश्वरी जी का प्राचीन मंदिर भी पड़ता है। हम जब माँ पाटन देवी का दर्शन करके वापस लौटेंगे उस समय यहाँ भी जाएंगे और इस मंदिर का क्या महत्व है ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों ये रास्ता अब काफ़ी अच्छा बन गया है। अब आसपास की हरियाली और कुआनो नदी के आसपास का एरिया काफ़ी हरा भरा दिखता है, जिससे मन को एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कार से ट्रैवलिंग का ये बेहतरीन व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं शक्तिपीठ माँ पाटन देवी जी के क्षेत्र में। दोस्तों यहाँ की बात करें तो कोरोना काल से पहले यहाँ काफ़ी भीड़ होती थी और चैत्र मास के नवरात्रि पर्व पर एक विशाल मेले का आयोजन होता था, जो अभी 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से नहीं लगता। दोस्तों यहाँ माँ पाटन देवी का आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा 100-200 श्रद्धालु रोजाना आते ही रहते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ, हम गाड़ी पार्क करेंगे फिर मंदिर जाएंगे दर्शन के लिए। अब हम आ चुके हैं माँ पाटेश्वरी देवी मंदिर। ये पाटेश्वरी देवी मंदिर है और यहाँ पर हमारी माता जी का पट गिरा था, इसलिए ये शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है।
खास बात है कि ये पूर्वांचल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्धपीठ के रूप में है और ये अपने आप में पूर्वांचल का बहुत ही माना जाना सिद्धपीठ माना जाता है। और एक बार कोई भी दर्शनार्थी जो गोंडा जिले के अंदर बलरामपुर में अयोध्या में आता है वो यहाँ का दर्शन अवश्य करके जाता है। दोस्तों, इस मंदिर के प्रांगण में आज हम आदिशक्ति मां पाटन देवी जी का दर्शन करेंगे और मंदिर परिसर में बने विशाल सूरज कुंड, अखंड धूना, शिव मंदिर, भैरव बाबा और गुरु गोरखनाथ मठ के दर्शन का लाभ लेंगे। दोस्तों, मुख्य मंदिर के गर्भगृह में एक गोल चांदी का चबूतरा है जिसके नीचे सुरंग ढकी हुई है। माता जी की प्रतिमा उसके बाद में लगाई गई है। मंदिर के उत्तर में सूर्य कुंड है। मान्यता के अनुसार महाभारत काल के इस जल कुंड में कर्ण स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाते थे। यहीं भगवान शिव की आज्ञा से महायोगी गुरु गोरखनाथ ने सर्वप्रथम देवी की पूजा अर्चना के लिए एक मठ का निर्माण कराया था, जिसमें वो लंबे समय तक जगत जननी की पूजा करते हुए साधनारत रहे। इस प्रकार यह स्थान सिद्ध शक्ति पीठ के साथ साथ योग पीठ भी है। बहुत विशेष बात बता दूं कि हमारे गोरखपुर जनपद में गोरक्षनाथ का एक बहुत बड़ा मंदिर है, जिसके महंत हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ हैं और उन्हीं के देख रेख में और उन्हीं की महंती में, उन्हीं के संरक्षण में ये मंदिर है। और यहाँ के भी महंत मूल रूप से महंत योगी आदित्यनाथ जी ही हैं। मंदिर के पीछे प्रांगण में पाटेश्वरी के परम भक्त पीर रतननाथ बाबा का स्थान है। कहा जाता है कि भक्त पीर रतननाथ बाबा प्रतिदिन दांग, नेपाल से कठिन पहाड़ी के रास्ते से आकर देवी की आराधना किया करते थे। इसीलिए यहाँ रतननाथ का दरीचा भी है। दरीचे में पंचमी से एकादशी तक रतननाथ की पूजा होती है। इस अवधि में घंटे व नगाड़े नहीं बजाए जाते और देवी की पूजा केवल रतननाथ के पुजारी ही करते हैं। आज भी यहाँ हर साल चैत्र मास के नवरात्रि पर्व पर विशाल मेले का आयोजन होता है और पीर रतननाथ बाबा की सवारी नेपाल के जिला दांग चौधरा से पद यात्रा करके मठ के महंतों द्वारा हर वर्ष पंचमी के दिन मां पाटेश्वरी के दरबार में लाई जाती है। काफी विशाल जो है प्रांगण है यहाँ का। रुकने के लिए ये संत भवन बनाया गया है और यहाँ पे मुख्य पुजारी के अलावा जो भी बाहर के संत महात्मा आते हैं, जी अलग अलग धार्मिक स्थलों के और इस शक्तिपीठ का दर्शन करना चाहते हैं, वो आकर के रात्रि निवास यही करते हैं। ये वो पेड़ है जो शक्तिपीठ के अंदर लगा हुआ है और इसकी जो लताएं उड़ रही, इसके अंदर लोग मान्यता के अनुसार अगर मन में कोई आपकी भावनाएं हैं, कोई चीज़ आपने मनौती मान रखी है, कोई भी कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर माता जी के दरबार से ही मिला हुआ चुनरी अगर बांध करके अपनी मनोकामना को बोलते हैं तो माता जी उसको पूर्ण करती हैं। ऐसी मान्यता यहाँ की है। तो आप यहाँ मेरे पीछे देख भी सकते हैं यात्री निवास भी है। तो अगर जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अयोध्या से यहाँ यात्रा करने आ रहे हैं, तो यहाँ आकर के वो रुक भी सकते हैं। बहुत रुकने की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ का जो है वो पवित्र जलाशय है और यहाँ नौका विहार भी है, जिसका जो शुल्क है वो मात्र 10 रुपये है। आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर मान्यताओं के अनुसार लोग अपनी मनौती पूर्ण होने के बाद यहाँ पे लाते हैं, खाना पकाते हैं। माता जी के दरबार में बहुत सारी भक्त आते हैं, डेली आते हैं। अब हम बौद्ध स्थली श्रावस्ती की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से और रास्ते में एक पुरातत्व का अनूठा आपको हम संगम दिखाएंगे, जिसके अंदर माँ बिजलेश्वरी देवी का मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है, यहाँ की मान्यता ऐसी है कि जो माँ पाटेश्वरी देवी का दर्शन करता है उसका दर्शन तभी संपूर्ण माना जाता है जब वो बिजलेश्वरी माता का भी दर्शन करता है। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले आपको बिजलेश्वरी माता का दर्शन कराएंगे और वहाँ से हम श्रावस्ती में, जहाँ बौद्ध स्थली बौद्धों का उद्गम है कहा जाता है और महात्मा बुद्ध की तपोस्थली भी है, वो वहाँ पे ले चलेंगे और वहाँ का दर्शन लाभ कराएंगे। इसके साथ ही साथ एक अंगुलमार नाम का डाकू हुआ करता था कभी, उसका गुफा भी यहाँ पे है, जिसका भी हम लोग
दर्शन करने वाले हैं। श्रावस्ती में सबसे जो बड़ी मंदिर है महात्मा बुद्ध की तपोस्थली है और वो मंदिर बहुत अच्छी बनी हुई है। बस वहाँ की एक खासियत है कि वहाँ कोई भी अस्त्र शस्त्र या कैमरे या कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है, इसलिए मंदिर के अंदर का पोर्शन हम पब्लिकली नहीं दिखा सकते। बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। वहाँ श्रावस्ती में चूँकि जो महात्मा बुद्ध की तपोस्थली है, उनके मानने वाले जो उनके अनुयायी लोग हैं वो वार्षिक वहाँ पर भंडारे का आयोजन होता है। वहाँ पर कई देशों की मंदिरें अलग अलग बनी हुई हैं। जैसे श्रीलंका वालों ने कुछ प्रॉपर्टी लेके अपनी मंदिर बनवाई है, श्रीलंका टेम्पल है। ऐसे 3-4 टेम्पल हैं 3-4 देश के। वहाँ पर जितने भी वर्कर हैं सब बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। अपने यहाँ का कोई सुरक्षाकर्मी वहाँ तैनात नहीं रहता है और सुरक्षाकर्मी के ना होते हुए भी इतना साइलेंट प्लेस है, वहाँ पर आपको किसी भी तरह का नॉइस नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा मंदिर है। बाहर जो महात्मा बुद्ध की मेटल की मूर्ति बनी हुई है वो सभी सीजनों में वैसे की वैसे चमकदार दिखती है। बहुत भव्य, बहुत बड़ी जो है मूर्ति बनी हुई है जो बाहर से ही दिखती है। आप श्रावस्ती मेन टेम्पल से करीब 2.5 किलोमीटर दूर से ही उस स्टैचू को देख सकते हैं, बुद्ध जी के स्टैचू को। माँ पाटन देवी के दर्शन के बाद दोस्तों अब हम वापस जा रहे हैं बलरामपुर। दोस्तों जैसा कि मैंने जाते समय आपको बताया था कि माँ बिजलेश्वरी देवी जी का प्राचीन मंदिर है, हम वापस लौटते समय दर्शन करेंगे, तो अब हम वहीं चल रहे हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर देवी माँ बिजली की तरह प्रकट हुई थी, जिसके कारण इस स्थान का नाम बिजलीपुर पड़ा और मंदिर को माँ बिजलेश्वरी देवी का नाम दिया गया। इस मंदिर का निर्माण यहाँ के राजा दिग्विजय सिंह ने करवाया था। लाल पत्थर से निर्मित यह मंदिर भारत की बेहतरीन शिल्पकला को दर्शाता है। मंदिर के गर्भगृह में मां आदिशक्ति का स्थान है और मंदिर के चारों किनारे पर अन्य देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। मंदिर का मुख्य गर्भगृह ये है, आपके सामने जो दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ एक मंदिर जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा गणेश भगवान जी विराजमान हैं और ये चारों कोने पर स्थापित है। और यहाँ की वास्तुकला, यहाँ का शिल्प अपने आप में अतुलनीय है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक पुजारी हुआ करते थे जो यहाँ से तुलसीपुर का देवी पाटन मंदिर जो कि 21 किलोमीटर पड़ता है, वो रोज़ सवेरे उठ करके वहाँ दर्शन करके वापस आते थे। लेकिन एक बार मौसम ख़राब होने के नाते काफ़ी बारिश हो रही थी, साथ ही बीच में पड़ने वाली राप्ती नदी में भयंकर बाढ़ आ गई थी और उस बाढ़ की वजह से वो वहाँ पर दर्शन करने नहीं जा सके। उन्होंने कहा, माता जी आज मेरा दर्शन तो लगता है दर्शन लाभ से मैं वंचित हो जाऊँगा। उसी वक्त एक आसमानी बिजली यहाँ पर गिरी और माता जी स्वयं प्रकट होकर के उस बिजली के माध्यम से उन्होंने अपना दर्शन दिया। तब से ये माँ बिजलेश्वरी देवी के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि जो देवी पाटन माता जी का दर्शन करके लौट के आता है, अगर बिजलेश्वरी माता जी का दर्शन नहीं करता है तो दर्शन अधूरा माना जाता है। इसकी नक्काशी वास्तुकला का एक अतुलनीय उदाहरण है। दोस्तों माँ बिजलेश्वरी जी के दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे भगवान बुद्ध तीर्थ स्थल श्रावस्ती, जहां भारत से ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं। यहां थाईलैंड, जापान, श्रीलंका जैसे देशों द्वारा बनवाया गया भगवान बुद्ध का तीर्थ स्थल और मंदिर भी है। यहां बहुत सारे प्राचीन स्तूप भी हैं। यहीं डाकू अंगुलमाल की गुफा भी है और यहीं डाकू अंगुलमाल को भगवान बुद्ध ने ज्ञान भी दिया था। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम लंच करेंगे, इसके बाद जाएंगे श्रावस्ती। बलरामपुर से श्रावस्ती जाने की यात्रा और भगवान बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।